नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैप्पी जीके में, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 13, जिसमें क्या पूछा गया है कि उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने हैं। उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने हैं। देखो, उच्चारण अलग चीज है और उच्चारण स्थान अलग चीज है। मतलब सीधा उच्चारण करेंगे उसके आधार पर पूछा है, लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर अलग बात होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर 33, ऑप्शन नंबर 16 और ऑप्शन नंबर 14। तो हम सबसे पहले समझने की प्रयास करते हैं कि उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखो, सबसे पहले आएगा स्पर्शी। देखो, स्पर्श व्यंजन अलग है और स्पर्शी व्यंजन अलग होंगे। स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन शामिल किए जाएंगे? तो 25 व्यंजन शामिल किए जाएंगे, लेकिन स्पर्श में सिर्फ 16 व्यंजन शामिल किए जाएंगे। तो कौन कौन से 16 किए जाएंगे? हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि स्पर्श व्यंजन में क, छ, ट, त, प के सभी 5 वर्ण। ठीक है, मतलब क, छ, ट, त, प वर्ग के सभी 5 वर्ण। लेकिन इसमें कौन सा 6 वर्ग नहीं आएगा और 5वां वर्ण नहीं आएगा। तो मतलब क हो गया, 6 नहीं आएगा, मतलब ट, त, प कितने वर्ग हो गए? तो क, छ, ट, त, प वर्ग के प्रथम कितने वर्ण? तो 4 वर्ण। अंतिम वर्ण को छोड़ देना, 4 वर्ण। देखो, सबसे पहले कि स्पर्शी व्यंजन में किसे शामिल किया जाएगा? तो क, ट, त, प के प्रथम ये जो वर्ग है, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग है, इनके कौन कौन से वर्ण? प्रथम 4 वर्ण। उसके बाद कौन सा आएगा? तो दूसरा है संघर्षी। देखो, स्पर्शी का मतलब स्पर्श करेगा और संघर्षी का मतलब क्या है कि संघर्ष करके बोलना पड़ेगा। तो इसमें कितने वर्ण शामिल किए जाएंगे? 4। कौन कौन से आएंगे? तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, और इसके साथ साथ कौन सा बचा? तो ह। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह, ये किसमें शामिल किए जाएंगे? तो संघर्षी। मतलब बोलने में हमें क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करेंगे तब बाहर निकलेगा। ठीक है, इन्हें और कौन से वर्ण कहा जाता है? श, 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 ह को तो इनको उष्म वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, वो अपने सामान्य वर्गीकरण करेंगे, लेकिन ये उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो संघर्षी वर्ण में कौन कौन से? तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। उसके बाद कौन सा? स्पर्श संघर्षी। देखो, हमने स्पर्शी वर्ण पढ़ दिए, संघर्षी वर्ण पढ़ दिए, लेकिन अब कौन से वर्ण है? तो स्पर्श संघर्षी। इसमें कितने शामिल किए जाएंगे? तो 4 वर्ण से यहाँ पर बचे अपने। देखो, 6 वर्ग के कितने वर्ण बचे? तो 6 वर्ग की 4 वर्ण बचे, वही लिखने। कौन कौन से? तो 4 वर्ण कौन कौन से? छ, ज, ज। ठीक है, ये क्या हो गए? तो स्पर्श संघर्षी हो गए। ठीक है, उसके बाद में कौन से? तो नासिक्य। नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन कौन से हो गए? तो जो अपने क, छ, ट, त, प वर्ग है, उनके अंतिम 5 वर्ण है, वो वर्ण। ठीक है, तो क, च, ट, त और प के अंतिम
5 वर्ण कौन से हो गए? तो क च ट त प के अंतिम 5 वर्ण, मतलब क ख ग घ अंग अंग आएगा वो, ठीक है। ट ठ ड ढ न आएगा वो, त थ द ध न आएगा वो, और प फ ब भ म आएगा वो, और त थ द ध न हो गया। और छ च ज ज य ये सभी है वो किसमें शामिल किए जाएंगे? तो नासिक व्यंजन में, ठीक है। नासिकी के बाद में कौन सा आएगा? तो संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन में कितने शामिल किए जाएंगे? तो दो कौन कौन से आएंगे? तो दो आएंगे, य और र। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से आएंगे? तो य और व, र नहीं व, य और व। य मीन्स य क्या है? तो संघर्षहीन, इनमें मतलब संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा। य और व बोलेंगे तो हमें बिल्कुल भी संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद छठा वर्गीकरण, छठे वर्गीकरण में क्या आएंगे? तो प्रकंपित का मतलब क्या है? कि जब हम इन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा क्या करेगी? कंपन का मतलब अपने कंपन करेगी। र बोलते तो देखो, र आप बोल के देखिए तो क्या आएगा? तो र में अपनी जीवा कंपन करेगी। उसके बाद सातवां वर्गीकरण, सातवां वर्गीकरण क्या आएगा? पार्श्विक का मतलब क्या होता है? कि हम जब भी इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो अपनी जीवा क्या करेगी? बिल्कुल उल्टी, मतलब मुड़ जाएगी। किस प्रकार से? ल बोलते तो मुड़ जाएगी, और जो हवा होगी कहां से निकलेगी? जीवा के दोनों तरफ से निकलेगी, मतलब ल जो भी होगा वो किसमें आएगा? तो ल पार्श्विक में। और पार्श्विक हो गया सातवां वर्गीकरण के बाद में। अब अपने आठवां देखना, आठवें में क्या आएगा? तो ताड़न जात में कितने आएंगे? तो दो आएंगे। कौन कौन से आएंगे? तो अढ़ और अढ़। देखो ये ड नहीं, इनके नीचे क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है। अढ़ और अढ़, इनको बोलने में क्या बोलेंगे? अढ़ और अढ़, ड और ढ तो इसमें शामिल हो गए। किसमें? स्पर्श में ड और ढ शामिल हो गए, स्पर्श में ड और ढ शामिल हो गए। लेकिन जो अढ़ और अढ़ है वो किसमें शामिल किए जाएंगे? तो अढ़ और अढ़ है वो किसमें शामिल किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे अपने ताड़न जात में, ठीक है। अब देख लीजिए, ये उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 8 भागों में। कौन कौन सा? स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक और ताड़न जात। स्पर्शी में कौन कौन से? तो स्पर्श पूछा जाएगा तो 25 वर्ण आएंगे, लेकिन जो स्पर्शी पूछे जाएंगे उसमें कितने आएंगे? तो इसमें 16 वर्ण ही शामिल किए जाएंगे। कितने शामिल किए जाएंगे? तो 16 वर्ण। 16 कौन कौन से है? तो 16 देखिए, क छ वर्ग को छोड़ देना है, ट त प कितने वर्ग? 4 वर्ग। 4 वर्ग के प्रथम 4 वर्ण यानी कि कितने हो गए? क वर्ग के क ख ग घ तक, ठीक है। उसके बाद ट वर्ग के ट ठ ड ढ तक, त वर्ग के त थ द ध तक, ठीक है। और प वर्ग के प फ ब भ म को नहीं शामिल करना, ठीक है। तो ये जो प्रथम 4 वर्ण है वो किसमें शामिल किए जाएंगे? स्पर्श में। 4 प्रत्येक वर्ग की 4 × 4 करेंगे तो कितने होंगे? 16, मतलब स्पर्श में 16 वर्ण शामिल किए जाएंगे। उसके बाद संघर्ष में कितने? तो 4 कौन कौन से? श श ह, मतलब तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। और इसके बाद स्पर्श स्पर्श करने के बाद संघर्ष करें, मतलब जो अपने 6 वर्ग बचा था उसके 4 वर्ण है वो किसमें शामिल किए जाएंगे? तो स्पर्श संघर्ष में। और नासिक के किसमें शामिल किए जाएंगे? नासिक के कौन कौन से होंगे? तो क छ ट त प वर्ग के कौन कौन से वर्ण? तो क छ ट त प वर्ग के प्रथम अंतिम 5 वर्ण, ठीक है। उसके बाद संघर्षहीन में कौन कौन से? तो 2 वर्ण शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? तो य और व। उसके बाद प्रकंपित मतलब क्या है? कि अपने हम जब भी इसका उच्चारण करेंगे इन वर्णों का तो ये क्या होंगे? अपनी जीवा कंपन करेगी, कंपन। तो र, इसमें एक ही वर्ण शामिल किए जाएंगे, र। और उसके बाद क्या है? तो पार्श्विक का मतलब क्या है? कि अपनी जीवा मुड़ जाएगी। मुड़ने के बाद मतलब इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो मुड़ने के बाद जो हवा होगी वो कैसे निकलेगी? तो बगल से या फिर दोनों तरफ से निकलेगी, ठीक है।
और उसके बाद ताड़न जात में कितने वर्ण शामिल किए जाएंगे? तो 2। कौन कौन से? अढ़ और अढ़। ठीक है, अपना प्रश्न क्या है? तो उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो देखिए ये स्पर्शी में कितने लिखे हुए? 16, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।